ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। सिद्धू ते नवंबर तो पार्टी विरोधी गतिविधियां दे इल्जाम लग रहे ने और न्यूज़ 18 कोल एक्सक्लूसिव कॉपी है जो सिफारिश की गई है हाई कमान नूं, जो चिट्ठी भेजी गई है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दी सिफारिश ते। ये एक्सक्लूसिव कॉपी असी दिखा रहे हैं। हरीश चौधरी वल्लों ये चिट्ठी लिखी गई है और बकायदा इस दे विच मैंशन किया गया है राजा वड़िंग दी सिफारिश बारे। इस दे विच मैंशन किया गया है, दस्सिया गया है कि सिद्धू जिहड़े ने वो पार्टी विरोधी गतिविधियां नूं अंजाम दे रहे हैं और यह भी लिखा गया कि नवंबर महीने तो नवजोत सिंह सिद्धू ते पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाउण दे इल्जाम ने। सो नवजोत सिंह सिद्धू इस वेले भी जिहड़ियां अपनियां पैरलल गतिविधियां चला रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों के विच जदों राजा वड़िंग ने प्रधान दा अहुदा संभालिया तो उन्हां तो यह सवाल वार-वार पूछे गए कि नवजोत सिंह सिद्धू फील्ड दे विच एक्टिव ने, वख-वख विधायकों के नाल, साबका विधायकों के नाल या जिहड़े पार्टी चों कढे गए पुराने पार्टी के अहुदेदार ने उन्हां दे नाल मीटिंगां कर रहे हैं। तो राजा वड़िंग ने कहा कि असीं इस सारे मसले नूं देख रहे हैं, पैरलल जिहड़ियां गतिविधियां ने पार्टी का एक पैरलल ढांचा बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा पर असीं सारे रल मिल के चलांगे। ये गल अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कही सी पर हुण चिट्ठी के जरिए सीधा यह स्पष्ट हो गया। हरीश चौधरी वालों लिखी चिट्ठी है जिस दे विच साफ तौर पर सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और यह चिट्ठी सिफारिश के उपर जिहड़ा है सिफारिश जिहड़ी है राजा वड़िंग दी उस सिफारिश के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई है। सिद्धू के खिलाफ पार्टी के अनुशासन भंग करने के इल्जाम ने। नवंबर महीने तो लैके सिद्धू पैरलल गतिविधियां चला रहे सी। साडे सहयोगी रवि सिसोदिया जिन्हां वालों ये एक्सक्लूसिव जिहड़ी है चिट्ठी सामने लियांदी गई है उन्हां दी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। रवि सिसोदिया साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली तो सीधे गलबात करते हैं। रवि, काफ़ी देर तो यह मन्निया जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू पैरलल गतिविधियां चला रहे हैं, ये नज़र भी आ रही ने टैलीविजन ते डेली असी भी सारियां जिहड़ियां मीटिंग्स ने दिखाते हाँ, उसका जिक्र भी करते हाँ, जिहड़ी बयानबाजी सिद्धू करते हैं बकायदा उसका भी जिक्र हुंदा और बहुत बार ये सवाल भी पूछे गए ने पर कांग्रेसी गोलमोल कर दिंदे सी, भावें उस वेले चन्नी रहे होण या हुण राजा वड़िंग या सुनील जाखड़ होण, हर कोई गोलमोल करता रहा। सो हुण फाइनली आपां ये कह सकते हैं भी सिद्धू के खिलाफ पंजाब इकाई जिहड़ी है पार्टी दी उसने कार्रवाई मंग लई है सीधी सीधी। बिल्कुल, देखिए जो प्रभारी हैं पंजाब के हरीश चौधरी उन्होंने चिट्ठी लिखी है कांग्रेस से सोनिया गांधी को। न्यूज़ 18 के पास भी एक्सक्लूसिव लेटर है जिसमें पहले तो राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग ने चिट्ठी लिखी थी हरीश चौधरी को, 2 पेज की वो चिट्ठी है। उसमें साफ तौर पर जो गतिविधियां हैं नवजोत सिंह सिद्धू की उसका उसमें जिक्र किया गया और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिस दिन उनको शपथ लेना था, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था, जब उनका चार्ज लेना था चंडीगढ़ में जो पंजाब भवन है वहां पे, तो उस दौरान भी उन्होंने सिर्फ पार्किंग में उनसे मुलाकात की और जो उनका रवैया था वो कहीं से भी सही नहीं था। आपको एक अपडेट दे दूं कि इस चिट्ठी में 28 अप्रैल को कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल उनकी तरफ से चिट्ठी आगे बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि अब इस पे कार्रवाई करने के लिए, इस पे विचार करने के लिए इस चिट्ठी को जो अनुशासन समिति के चेयरमैन है AK एंटनी और जो कन्वीनर है तारिक अनवर उनको चिट्ठी 28 तारीख को भेज दी गई है। तो इस पे क्या कार्रवाई करनी है, इस पे क्या बैठक बुलाई जाएगी, ये फैसला अनुशासन समिति के पास है। हालांकि इससे पहले 23 तारीख को चिट्ठी लिखी गई थी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से, जो प्रभारी उनको चिट्ठी लिखी गई थी और उसका प्रभारी की तरफ से 10 जनपद पे कांग्रेस ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई और ये कहा गया है कि कोई भी जो अगर लब्बो लुआब की बात करें इस चिट्ठी की तो उसमें स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता और जिस तरह का रवैया या जिस तरह का व्यवहार नवजोत सिंह सिद्धू पिछले दिनों से कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ था, पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ था। और जब कांग्रेस की तरफ से, जब हाईकमान की तरफ से अमरिंदर सिंह वड़िंग को अध्यक्ष बनाया गया था, जब उनका अध्यक्ष को लेकर जब ताजपोशी होने वाली थी और उस दौरान जो रवैया था, उस दौरान जो उनका व्यवहार था नवजोत सिंह सिद्धू का, वो भी कहीं से सही नहीं था। तो तमाम मसले दिए गए हैं और जो उनकी एक्टिविटीज रही हैं पिछले दिनों में वो सारी एक्टिविटीज का चिट्ठी में जिक्र किया गया है। उसके बाद उस चिट्ठी को कांग्रेस से सोनिया गांधी के पास भेजा गया था और आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि उस चिट्ठी को अब संगठन महासचिव की तरफ से AK एंटनी तारिक अनवर के पास भेज दिया गया है। इस पे क्या कार्रवाई होने वाली है, इस पे बहुत जल्द फैसला जाएगी, कब मीटिंग बुलाई जाए, कब उनको नोटिस जाए, कब उनसे जवाब तलब किया जाए। लेकिन
बड़ी खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जिनका हालिया दिनों में जिस तरह का व्यवहार था, उस व्यवहार से काफी नाराज थे वहां के प्रधान और वहां के प्रभारी। उसी बात चिट्ठी लिखी गई, अनुशासन समिति के पास वो चिट्ठी है और अनुशासन समिति को तय करना है कि उस पर क्या कार्रवाई की जाए। जी अच्छा रवि, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस चिट्ठी का जो पहला पैराग्राफ है, जो जहां से चिट्ठी की शुरुआत की गई है, उसमें यह लिखा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब अपनी ही सरकार थी, इलेक्शन से पहले की बात, नवंबर की बात कर रहे हैं वो, कि जब अपनी ही सरकार थी तो तब सिद्धू सरकार के जो कार्यकाल है उस पर सवाल उठाते थे, अपनी ही सरकार को करप्ट बताते थे। ये सब कुछ हरीश चौधरी ने लिखा है और ये भी एक वर्ड उसमें लिखा गया है कि अकाली दल के साथ मिलकर खेलने की बात सिद्धू करते थे। लेकिन इसमें मैं जो ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इसमें बड़ा दिलचस्प है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जब अकाली दल के साथ मिलकर खेलने की बात की, या उन्होंने 75% 25 रेशो की बात की, तो उस वक्त वो राजा वड़िंग की ही रैली थी, राजा वड़िंग की ही कैंपेन कर रहे थे, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात बड़े जोर शोर से कही थी। बिल्कुल, देखिए, जब से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा था। आपने उनकी कार्यशैली देखी होगी, जब वो नाराज हो गया तो ट्विटर के जरिए चिट्ठी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उस बात को लेकर भी हाईकमान काफी नाराज था। नाराजगी का आलम यह था कि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति फोन पर बात नहीं करता था, तो नाराजगी अपने अंदाज पे थी, क्योंकि जो अंदाज था नवजोत सिंह सिद्धू का, जो उनकी कार्यशैली रही है, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज्यादा थी और उनके लगातार जो तेवर थे या फिर जिस तरह की वो बयानबाजी करते रहे थे, वो कहीं न कहीं नागवार गुजर रही थी। और चुनाव के दौरान ये स्पष्ट दिख रहा था कि किस तरह की तल्खियां, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, दोनों के बीच की जो तल्खी है वो साफ तौर पर दिख रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि चुनाव में जिस तरह की जो इनकी तैयारियां थी और जिस तरह से इनके परिणाम है, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन ये भी एक था। लेकिन चूंकि चयन किया गया था, जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाना था, तो ये कहा जा रहा था कि जो चयन की प्रक्रिया थी उस दौरान प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया था कि नहीं, इनको बनाया जाए, उनके साथ उनकी तस्वीर आई थी और उसका माना जा रहा था कि वो चाहती हैं कि वो अध्यक्ष बने। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह का उनकी कार्यशैली रही, जिस तरह से वो आलाकमान को लगातार नाराज करते रहे, तो ऐसे में गांधी परिवार भी उनसे खफा हो गया था। अभी हालिया दिनों में जिस तरह के उनके बयान आए या फिर जो तस्वीरें आई, और जो सबसे बड़ी बात थी, जब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नया अध्यक्ष राजा वड़िंग को बना दिया गया था, उस दौरान जब उनकी ताजपोशी होने वाली और उस दौरान जो उनका व्यवहार था वो कहीं न कहीं नागवार गुजरा, और इसी बाबत चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि उनके पिछले दिनों की जो भी कार्यशैली रही है उस पे वो कहीं से भी सही नहीं है, पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ है, और जिस तरह का व्यवहार उनका जब ताजपोशी होने वाले उस दिन का व्यवहार है वो सही नहीं है। हालांकि अपडेट यही है कि इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान लिया गया है आलाकमान की तरफ से। आलाकमान ने इसके बाद ये जो चिट्ठी है वो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेजी और केसी वेणुगोपाल की तरफ से अनुशासन समिति के लीडर से उनको भेज दिया गया। तो इस पर क्या कार्रवाई लेनी है, क्या उनको नोटिस दिया जाएगा, इस पर बहुत जल्द फैसला ले लिया जाएगा। जी ठीक है रवि। पंकज कपाही भी साडे नाल जुड़े हुए ने, पंकज कपाही दे नाल गलबात करांगे, पर इस वेले दी असीं तुहानूं वड्डी खबर दस रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ या नवजोत सिंह सिद्धू दे संदर्भ दे विच जिहड़ियां गतिविधियां सिद्धू वालों चलाईयां जा रहीआं ने, उन्हां दे खिलाफ एक चिट्ठी लिखी गई है पार्टी दे जिहड़े इंचार्ज ने पंजाब दे हरीश चौधरी वालों। उन्हां ने कहा है कि सिद्धू तो जवाब तलबी की जाए और सिद्धू ते कार्रवाई की जाए, पार्टी विरोधी गतिविधियां दे चलदे ये लैटर जिहड़ी है वो लिखी गई है और इस दे विच सीधा ये मांग की गई है कि सिद्धू अपने आप नूं पार्टी तो वड्डा दिखा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, और अनुशासन तोड़न वालियां दे लई एक उदाहरण सैट की जाए, सिद्धू तो जवाब तलबी जरूर की जाए। इसका लबो लवाब यह है चिट्ठी का कि क्यों ना सिद्धू के खिलाफ अनुशासनी कार्रवाई की जाए। यह चिट्ठी अगे वधा दी गई है, जिहड़े केसी वेणुगोपाल ने उन्होंने यह चिट्ठी गई सी और उन्होंने ये अगे चिट्ठी फॉरवर्ड कर दी है। यानी हुण पार्टी हाई कमान के पद्धर ते देखना होएगा कि की वो इस बाबत कोई एक्शन लेंदे ने या नहीं, पर सिद्धू दे लई जिहड़ियां अगे कांग्रेस दे विच मुश्किलां जिहड़ियां ने वो वधदियां नजर आ रही ने। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। पंकज, जिस तरीके नाल आपां लगातार जिक्र कर रहे हैं सिद्धू दीयां गतिविधियां दा, जिहड़ी गल मैं रवि तो पुछ रहा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू इस चिट्ठी दे विच लिखिया गया कि सिद्धू लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियां करते रहे ने, लगातार सिद्धू अपनी पार्टी ते सवाल चकते रहे ने, अपनी पार्टी नूं करप्ट दसदे रहे ने, अपनी पार्टी नूं मिली भुगत वाली सरकार दसदे रहे ने। 75-25 पंजाब दे विच सारे जानते हैं, 75-25 लफ्ज ही नवजोत सिद्धू का दिता होया है। उस वेले की आपां ये कह सकते हैं कि उस वेले तो चंगा लगता सी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हटाउणा सी, पर अज उही चीज़ हुण कांग्रेस पार्टी के गले की हड्डी बन गई।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਖਫਾ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਫਾ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 3D ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਡਾਇਲੋਗ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3D ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਲੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 3D ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 75-25 ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ। ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੂਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। देखो विजय, डिपेंड करता है लीडर के कद का, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जो 2017 च कांग्रेस एंट्री हुई सी तां पंजाब इकाई ने नहीं की सी, बल्कि दिल्ली तो एंट्री हुई सी सीधा AICC दफ्तर तो राहुल गांधी नूं मिले सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल ते उदों मुलाकातां बहुत घट या कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोध करते सीगे। तां नवजोत सिंह सिद्धू का कद तुसीं इस गल तो समझ सकते हो, क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी हटाना सी तां दिल्ली दा फैसला सीगा, बहुत सारियां मीटिंगां होईयां। अगर कोई छोटा लीडर हुंदा, कोई साबका विधायक हुंदा तां राजा वड़िंग अपने पद्धर ते फैसला ले सकते थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिवें पहला बहुत सारे ते लिया गया, बहुत सारे साबका विधायकां नूं हटाया गया, गांधी दे बेहद करीबी है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरजीत धिमान ने, उस तो अलावा केवल ढिल्लों ने, बहुत सारे लीडर ने जिन्होंने चोणां दौरान मिंटो मिंटी बाहर कर दिता गया। सिर्फ एक चिट्ठी जारी की और सीधा कह दिता तुसीं पार्टी तो बाहर हो, तुहाडी मुढ़ली मैंबरशिप भी रद्द कर दी जाएगी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे लीडर का जिहड़ा कद है, और असीं ये देख रहे हैं कि सिद्धू अज कल्ले नहीं ने, सिद्धू दे नाल 12 तो 15 लीडर ने जिन्हां दा अपने अपने हलके दे विच रसूख है। और नवजोत सिंह सिद्धू दे उत्ते अगर एक्शन हुंदा तां कि 12-15 लीडर नाल रहणगे कि नवजोत सिंह सिद्धू के एक्शन किस तरीके का हो सकता है। और जेडे नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी के बेहद करीबी ने, जदों चाहन प्रियंका गांधी नाल मुलाकात होंदी है, राहुल गांधी नाल मुलाकात होंदी है, तां की सीधा इदा उन्हां दे उत्ते एक्शन हो सकता है। इस वजह करके हाईकमान नूं ध्यान च लिया और एक सिस्टम चलाया जो कांग्रेस का प्रोसैस हुंदा है कि प्रधान प्रभारी नूं चिट्ठी लिखे, प्रभारी ने कोई फैसला लेना वो जिहड़ा वै वो हाईकमान दे ध्यान च लियावे, क्योंकि फिर वेणुगोपाल तक मामला पहुंचा, वेणुगोपाल ने चिट्ठी अगे सोनिया गांधी नूं रैफर कर दी और हुण सोनिया गांधी ने तय करना है। यही चिट्ठी और यही चीज़ सुनील जाखड़ मामले च भी सी। सुनील जाखड़ नूं लैके जिहड़ी कमेटी बनी सी, उन्होंने तो यह फैसला कर लिया सी कि सुनील जाखड़ नूं 2 साल लई बाहर कर दिता जाए, पार्टी तो सस्पेंड कर दिता जाए। लेकिन सोनिया गांधी ने फैसला लिया कि सिर्फ उन्होंने ओहदे हटाए, हालांकि ओहदे उन्होंने कोल नहीं सीगे, उन्होंने ओहदियां तो हटा दिता गया। हुण सिद्धू दे एक्शन किहो जिहा होएगा, या सिद्धू नूं बुलाया जाएगा दिल्ली, प्रियंका गांधी नाल मुलाकात होएगी, सोनिया गांधी नाल मुलाकात होएगी, या सुनील जाखड़ वांगू सीधा डायरैक्ट एक्शन जिहड़ा वो नवजोत सिंह सिद्धू ते लिता जाएगा। पंकज, जे आपां पिछले दिनों दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दीयां गतिविधियां देखीए, जिस तरीके नाल नवजोत सिंह सिद्धू एक पैरल, इस दे विच ते कोई दो राय नहीं, ते नज़र ही आउंदा सीधा राजा वड़िंग कहण या ना कहण, पैरल गतिविधियां तो सिद्धू चला ही रहे हैं, इस दे विच ते कोई दो राय नहीं। पर जिस तरीके नाल नवजोत सिद्धू खास करके उन्हां बंदियां दे घरे जाके मिले ने जिन्हां नूं पार्टी ने अनुशासनी कार्रवाई करते हुए या पार्टी विरोधी गतिविधियां दे चलते हुए पार्टी चों बाहर दा रस्ता दिखाया, सो किते ना किते तो सिद्धू भी जानते हैं कि यह काम पार्टी लाइन ते तां है नहीं गा, तो वह भी इस चीज़ बारे उन्होंने अंदेशा तो है ही। ये तो नहीं आप कह सकते भी अचानक सिद्धू नूं पता लग्या भी मेरे ते पार्टी की कार्रवाई हो सकती है या मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखी गई। सिद्धू इन्ने किते मंजे हुए लीडर तो हैगे है। निश्चित तौर पर विजय, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू दे अगर सियासी तजर्बे की गल करिए, मैंबर पार्लीमेंट रह चुके हैं, राज्य सभा च रह चुके हैं, कैबिनेट दे विच मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, एक लंबा चौड़ा तजर्बा पिछले तकरीबन 18-20 साल का सियासत का। तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन या खिडारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक मंजे हुए पॉलिटिशियन के तौर पर भी देखा जा सकता है। और नवजोत सिंह सिद्धू अगर पैरल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर राजा वड़िंग नूं ये कहना पै रहा चिट्ठी दे विच कि जदों अहुदा लैना सी, जदों प्रधानगी की ओथ लैनी सी, उदों उस जगह पर मौजूद नहीं सी, सिर्फ बाहरों मिल के मुड़ के चले गए, होर कुछ कहना पै रहा है, तो नवजोत सिंह सिद्धू भी इस गल नूं समझते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बारे कहा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने की कहना है या नवजोत सिंह सिद्धू की करनगे, ये सिर्फ सिद्धू ही जानते हैं, और कोई आले दुआले उन्होंने लीडर नहीं जानता सिद्धू के दिमाग के चल की रहा है। हुण इस वेले भी है कि सिद्धू के दिमाग च चल की रहा है कि सिद्धू जितेगा पंजाब, जो अपना यूट्यूब फेसबुक चैनल चलाते हैं कि जितेगा पंजाब नाम की पार्टी पंजाब च नवी आ जाएगी, सिद्धू के नाल बहुत सारे लीडर जुड़ जाएंगे, कि कांग्रेस उन्होंने बाहर कढ़ देगी, या फिर जिवें सुनील जाखड़ के खिलाफ कोई ज़्यादा एक्शन नहीं होया, नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी समझा लिता जाएगा, मना लिता जाएगा, जफियां पवा लितियां जाएंगी, और फिर कह दिता जाएगा कि ये तो आपसी थोड़ी बहुत गलबात सीगी, मीडिया ज्यादा उछाल दी है। इस तरीके दियां भी बयान आ सकते हैं। ये हुण देखना पेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू दा एक्शन की हुंदा है और सोनिया गांधी की एक्शन लेंदे ने। ठीक है, धन्यवाद पंकज इस पूरी गलबात दे लई। तां इस वेले एक गल जिहड़ी पंकज ने कही है वन लाइनर है कि की करना है अगे या की कर रहे ने
ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਹਲੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।